नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां ते लोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है दूसरी तीसरी शताब्दी में। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में लिखा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावकों की 11 प्रतिमाओं का अच्छा इसमें वर्णन दिया है। 129 नंबर का श्लोक चल रहा था। जीवित मरणा संशय भय मित्र स्मृति निदान नामानः संलेखनातिचारः पंच जिनेन्द्रैः समादिष्टः। जीवित मरना संशय इसकी बात हो चुकी थी, समझ लिया था, और भय भी समझा था कि जो संलेखना को धारण करने वाला जीव है उसे किसी प्रकार से भय नहीं होना चाहिए। आगे दिया है मित्र स्मृति। मित्र स्मृति और भी जगह जो है अतिचार लिखे हैं तो वहाँ पर सुखानुबंध, जो सुख का अनुबंध किया था या भोगा था सुख के बारे में, पिछले भोगों को जो भोगा था उन भोगों को याद नहीं करना। और मित्र स्मृति, जो मित्र हैं, सखा हैं, सौजन हैं, परिजन हैं, उनको उनकी स्मृति नहीं आना, उनको याद नहीं करना। ऐसा मन में न हो कि मेरा मित्र है, एक बार उससे को देख लूँ, उससे बात कर लूँ, उससे चर्चा कर लूँ, ऐसा भी नहीं स्मृति में आना। अथवा पहले हम तो मित्रों के साथ घूमते थे, बैठते थे, बातें करते थे, ये करते थे, वो करते थे, ऐसा भी नहीं करना। वैसे तो ये तो संलेखना की बात कह रहे हैं। आचार्यों ने कहा है दीक्षा लेने के बाद आपको पीछे जो कुछ भी आपके परिवार संबंधी या परिग्रह संबंधी विकल्प रहे हों उनको नहीं याद करना, उनको नहीं स्मरण करना। ये अपरिग्रह अपरिग्रह व्रत जो है, महाव्रत है, उसमें लगने वाला दोष है। यदि हम किसी परिवार को या किसी परिग्रह को स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, भोगे हुए भोगों को और जो भी अपन ने उपभोग, इन सब को हमें स्मरण नहीं करना है। तो जो हो गया, अब उसे नहीं। ऐसे ही जब संलेखना समाधि चल रही है तो उसमें किसी से आपको बहुत प्रेम रहा होगा, किसी से आपको द्वेष रहा होगा, वहाँ तो सबसे क्षमा भाव रखना है, क्षमता भाव रखना है। उन मित्रों को, उन शत्रुओं को, वैसे शत्रु तो कोई होगा नहीं, फिर भी जो आपके मित्र हैं, स्वजन हैं, परिजन हैं, उनको भी स्मृति में नहीं लाना है। अब स्मृति में तो पंच परमेष्टि भगवान होना चाहिए। अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चेत, जिन तैत्यालय, जो अपने नव देवता हैं, उनको स्मरण करो। ये हमारे आधार हैं, हमारे शुभ भावों के ये आधार हैं, परिणामों को विशुद्ध करने के। ये शुभ उपयोग है, शुभ ध्यान है, धर्म ध्यान है। और इस धर्म ध्यान के बल से अपने में भी एकाग्रता लाओ, आत्मचिंतन करो। इच्छा निरोध, इच्छाओं का निरोध करके एकाग्र चित्त हो करके। क्यों? क्योंकि यदि हम स्मृति करेंगे तो भगवान कहते हैं चित्तमेव संसारः, चित्तमेव संसारः, चित्त में ही संसार है, मन में ही सारा संसार भर जाएगा। और फिर हमने इतनी जो साधना की है, इतना उपास किया है या संलेखना की तैयारी की है, तो फिर वो हमारा जो है लाभदायक नहीं होगा, गति अच्छी नहीं बंधेगी भी तो संसार संबंधी बंधेगी। हमें क्या करना है? ऐसी गति चाहिए जहाँ से हमारा संसार का वर्धन ना हो, अपितु संसार घटे। ऐसे निमित्त मिले जो हमें संसार बढ़ाने वाले ना हों, अपितु संसार को घटाने वाले हों। ऐसे संयोगों का हमें सानिध्य मिले, इसलिए
हम यहाँ पर जो है मित्र स्मृति का भी त्याग करते हैं। यहाँ मित्र उपलक्षण है, यहाँ सिर्फ मित्र को ही मत लगाना। यदि तुम्हारी पत्नी रही होगी, माता पिता बच्चे और भी तुम्हारे रिश्तेदार हिस्सेदार ठेकेदार जो भी होंगे, उन सब के प्रति भी मन में किसी प्रकार की स्मृति नहीं लाना है, स्मरण नहीं करना है। उनके साथ जैसे भी आपने जीवन जिया, अच्छा जिया बुरा जिया, इन सब को कोई भी स्मरण में नहीं लाना है, बल्कि इन सब के प्रति क्षमा का भाव रखते हुए कि मेरे द्वारा यदि किसी को कष्ट हुआ हो, किसी को पीड़ा हुई हो और मैंने जानबूझ करके उनको दुख देने का प्रयास किया है, वो सभी लोग मुझे क्षमा करें। क्षमा का भाव। अब कौन तुम्हारा कौन हमारा, सभी जीव मात्र हैं ऐसा विचार रखो। सभी आत्माएं हैं, सभी रूप रस गंध वर्ण से रहित आत्मा हैं, जानने और देखने वाली आत्माएं हैं। और मेरी आत्मा का स्वरूप और इनकी आत्मा का स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। मेरी आत्मा और सिद्धों की आत्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। सभी स्वरूप से दृष्टि से बराबर हैं, सभी अरूपी हैं, चिन्ह मूर्ति हैं। ऐसा हम विचार करें, ऐसा हम मंथन करें तो हमारे अंदर बीत राग दृष्टि आएगी और किसी के प्रति भी राग और द्वेष के भाव नहीं आएंगे और ना ही स्मरण के भाव आएंगे। यदि हम मित्र स्मृति करते हैं या किसी को भी स्मरण करते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं वो अतिचार है, दोष है। ठीक है ना। स्मरण में आना दोष है, लेकिन जो स्मरण में आया हो उसे शब्दों से कहना, शब्दों से बोलना और उसको बुला करके उसको देखने की इच्छा रखना, ये तो और भी ज़्यादा अनाचार हो जाएगा। यदि वो कहने लगे कि मेरा उस व्यक्ति को बुला दो, मान लो कोई मुनि बन गया और किसी दूसरे मुनि से उसको बहुत प्रेम हो, मतलब कि उन्होंने बहुत उनका साधना में सहयोग किया हो, तो उसको याद कर रहे हो, भैया हमारे फलाने मुनिराज को बुला दो ना, हमें उनसे बात करना है, देखना है। अब उनसे भी राग नहीं, वो भी तुम्हारे मित्र हैं, उनसे भी राग नहीं, उन्होंने साधना में सहयोग किया, धन्यवाद दो। उपकारी के उपकार को याद रखो, ठीक है, लेकिन राग मत करो उनसे मिलने का, उनसे देखने का, तो ऐसा राग मत करो। अब तो सबके प्रति एक स्वभाव, समभाव, समदृष्टि, सूर्य की तरह अपने को बनाओ। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वो ये नहीं देखता है कि कोई गरीब है या कोई अमीर है, या इस शहर में या उस शहर में या छोटे से नगर में या बड़े नगर में, ऐसा कुछ नहीं देखता है। सूर्य का काम है उदित होना और सभी को प्रकाशित करना, उजागर करना। ऐसे ही मेरी आत्मा भी सभी जीवों को समभाव से देख रही है, सभी वस्तुओं को समभाव से देखती है, जानती है। ऐसा विचार करते हुए क्षमता भाव रखना, बिल्कुल मध्यस्थ हो जाना, न राग और न द्वेष। निदान 5वां नंबर का कौन सा है? निदान है। निदान मतलब जो हम साधना कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो धर्म कर रहे हैं, उसमें फल की इच्छा करना। यद्यपि फल मिलता ही मिलता है, आप संसार में मेहनत करते हो तो कुछ ना कुछ फल तो मिलता ही मिलता है ना, सफलता का या असफलता का, मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन धर्म का फल में भाव रखना कि हमें इस साधना से ये मिले वो मिले, तो ऐसी भावना भी नहीं रखना। निदान मतलब धर्म के करते हुए मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे अप्सराएं मिल जाएं, मेरी असंख्य देवियां हो जाएं, मुझे भी सोने का सिंहासन मिले, मैं राजा बनूं, मैं महाराजा बनूं, मेरे आज्ञा में हजारों लाखों लोग जिए, मेरे पास ऐश्वर्य संपदा रूप रुपया सब बहुत होना चाहिए।
इस भावना से जो है समाधि संलेखना चल रही हो तो कह रहे हैं कि नहीं, ये निदान है। ऐसा निदान नहीं मानना। शास्त्रों में निदान के दो भेद किए हैं। भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि स्वामी ने जो है, उनकी जब हम टीका पढ़ते हैं विजयोदय टीका, तो उस टीका में ये दो प्रकार से निदान के भेद किए। एक प्रशस्त निदान और एक अप्रशस्त निदान, दो प्रकार के निदान किए। संसार के सुखों की इच्छा रखना, संसार के जिससे सुख मिले ऐसे साधनों का सद्भाव का भाव रखना, ये जो है अप्रशस्त निदान है। माला कर रहा हूँ, मेरा काम हो जाए, लक्ष्मी आ जाए, पैसा आ जाए, धन आ जाए, दौलत आ जाए, ये सब जो है संसार के सुखों की इच्छा रखते हैं धर्म से, वो अप्रशस्त निदान कहलाता है। और प्रशस्त निदान की साधना से कर्मों का क्षय हो, समस्त कर्मों का क्षय हो जाए, साता भी, असाता भी और शाता भी, सभी कर्म क्षय हो जाए। मुझे एक भी कर्म, अच्छे कर्म तो रख लें महाराज जी, पुण्य तो रख लें, पाप का क्षय कर लें, नहीं, पुण्य का भी क्षय हो जाए, पाप का भी क्षय हो जाए और पुण्य का भी क्षय हो जाए। मतलब समस्त कर्म, हमें एक भी कर्म अपने पास रखना ही नहीं है। वेदनी कर्म तो वेद देगा ही देगा, शाता का या अशाता का। मोहनी कर्म मोह देगा ही देगा। अच्छा मोह तो कर ही सकते हैं ना, गुरु से देव, हमें कोई मोह ही नहीं करना है, हमें एक भी कर्म नहीं रखना है, ऐसा भाव रखना प्रशस्त निदान है। कम खो, कर्मों का क्षय हो, दुख खो, दुखों का क्षय हो, सुगई गमनम, सुगति में गमन हो। हे प्रभु, मेरा गमन जो हो वो सुगति में हो। सुगई गमनम, सुगई गमनम, समाहि मरणम, समाधि मरण हो। अरे ये भाव तो रखने पड़ेगा ना कि मेरा दीक्षा हो, मैं भी व्रती बनूं, हे प्रभु मैं महाव्रती बनूं, दीक्षा धारण करूं और समाधि मरण हो, ऐसी भावना रखना पड़ेगा ना। साधु बन गए और समाधि मरण की भावना नहीं रखेंगे क्या? श्रावक बन गए, प्रतिमाधारी बन गए, क्या संलेखना समाधि के भाव नहीं रखेंगे क्या? कि हे प्रभु बस अब कुछ नहीं चाहिए है, हम इतनी साधना करें, हमारी समाधि अच्छी हो, बस ऐसी भावना है। ये तो बाहर के प्रभु निमित्त हैं, हम अपने अंदर के प्रभु से कह रहे हैं, हे आत्मा तो ध्यान रखना, तो ये समाधि मरण करना है। तो ऐसी भावना, ऐसी इच्छा, ऐसी कामना भावना रखेंगे नहीं रखेंगे? रखना है। इच्छा पूर्वक ही सामायिक होती है, इच्छा पूर्वक ही ध्यान होता है, इच्छा पूर्वक ही तप होता है। बिना इच्छा किए कौन करता है? और फिर उसमें भी इच्छा किसकी इच्छा? मोक्ष की इच्छा है ना, परम सुख की इच्छा है ना, शरीरी से अशरीरी हो जाए इसकी इच्छा है ना, समस्त कर्म क्षय को प्राप्त हो जाए इसकी इच्छा है ना। हम भी संयोग केवली बने, अरहंत केवली बने, केवल ज्ञान को प्राप्त करें, ऐसी इच्छा है कि नहीं है? ऐसा कौन संसार में जीव है जो इस भावना निभाता होगा? मुझे पूर्ण ज्ञान मिले, मुझे पूर्ण सुख मिले, मुझे पूर्ण शक्ति मिले, ऐसा कौन है जो नहीं चाहता होगा? संसार का प्रत्येक प्राणी जो है इस बात को चाहता होगा। यहाँ जितने बैठे सब सोचिए, कितने लोग सुख चाहते हैं? सबके हाथ उठ जाएंगे। कितने लोग ज्ञान चाहते हैं? सबके हाथ उठ जाएंगे। कितने लोग जो हैं ध्यान चाहते हैं? सबके हाथ उठेंगे। और कौन कितने लोग मोक्ष चाहते हैं? सभी चाहते, सभी की भावनाएं हुआ करती हैं, सभी चाहते। तो ऐसा निदान प्रशस्त निदान है, जिसमें आत्म कल्याण हो वो प्रशस्त निदान है। और जिसमें आत्म कल्याण नहीं हो रहा हो, मैं भोगों में फंस रहा हूँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही हो, मैं विषयों में विषयांत हो रहा हूँ, तो फिर ये ऐसा अप्रशस्त निदान की श्रेणी में ले जाएंगे उसको। और ये कर्म बंध का कारण होगा, संसार का कारण होगा, दुख का कारण होगा। ये फिर हमें दर्द देगा, पीड़ा देगा, ये हमें संसार में बार बार जन्म मरण देगा, 84 लाख योनि में भ्रमण कराएगा, पंच परावर्तन कराएगा। तो हमें ऐसा निदान नहीं बांधना है।
ऐसा निदान नहीं बनना है। यद्यपि बहुत सारी चीज़ें जो हैं निदान से ही प्राप्त होती हैं। जैसे मुनिराज कठोर साधना करें और उस कठोर साधना में चक्रवर्ती बनने का भाव रखें, तो वो भी निदान है। तो उससे इनको घाटा क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है महाराज जी, चक्रवर्ती बन रहे हैं। भैया चक्रवर्ती बन रहे हैं, लेकिन चक्रवर्ती तो नरक भी जा सकता है, चक्रवर्ती स्वर्ग भी जा सकता है, चक्रवर्ती मोक्ष भी जा सकता है। अब तुम कहाँ जाओगे पता थोड़ी है, और फिर भोगों में तुम लिप्त हो जाओगे, कर्म बंध का कारण बनेगा। दूसरी बात, जिस साधना के बल से तुम उसी भाव से मोक्ष जाने की कार्य कर सकते थे, कितनी कठोर साधना की थी जिसकी तुम उसी भाव से मोक्ष चले जाते, लेकिन तुमने एक छोटी सी चीज मांग ली, उस पुण्य से, उस साधना के फल से, और तुम्हें संसार मिल गया। तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरण करना पड़ेगा, फिर बुद्धि भ्रष्ट होगी, लड़ाई झगड़े सब होगा। तो आप ये सोचिए कि आपको क्या फल मिला? आपको मोक्ष तो नहीं मिला ना, आपको संसार मिला ना, और क्लेश मिला, संक्लेश मिले, दुख मिले, तो क्या फायदा हो? तो ऐसी चीज़ें भी मुनि अवस्था में आकर के ये करते हैं, तो कहते हैं कि वो निदान जो है ये शल्य हो जाता है। और शल्य जो है सम्यक दृष्टि को नहीं होती, वृत्ति को नहीं होती। सम्यक दृष्टि हो सकती है, सब वृत्ति को नहीं होती, और वृत्ति करता है तो वृत्ति नहीं ले जाता है। इसलिए कह रहे हैं निदान नहीं, निदान करना है तो प्रशस्त करना। और निदान प्रशस्त क्या? वो तो भावना है, भावना है कि मेरा कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, जगत के जीवों का उद्धार हो। ठीक है, तो हमें ऐसी भावना रखना चाहिए। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, भगवान मुझे क्या मिले? जो जिनेन भगवान के गुण हैं, गुण रूपी संपत्ति है, वो मुझे प्राप्त हो, अर्थात मेरे में भी यह प्रकट हो, ऐसा भाव रखो। संसार सुख संबंधी निदान के भाव मत रखो, रखोगे उस समय तो वो अतिचार कहला जाएगा। और भी इस विषय में चर्चा करेंगे अपन, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।